हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज की मॉर्निंग बैड मॉर्निंग रहेगी, ये भी दिख रहा है दोस्तों। एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। सुबह के 7:15 हो गए। 7:15 AM 11 फरवरी 2022 में मैं प्री मार्केट रिपोर्ट दे रहा हूँ दोस्तों, सुबह 7:15 पे। क्योंकि आज मैंने जल्दी प्री मार्केट रिपोर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए हैं दोस्तों। इसके लिए कल डो जो अमेरिकन इंडेक्स है वो करीब करीब 500 550 पॉइंट गिर गया दोस्तों। इसकी वजह एक ये दो है। पहली वजह जो है उस उनका जो इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई दर, वो 7.5% के ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा आ गया है दोस्तों। और दूसरा जो डर है वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे है। क्योंकि रशिया कोई अभ्यास करने जा रहा है वॉर का, और बहुत सारे लाखों में उनके आर्मी के लोग हैं, रशियन आर्मी के लोग। तो युद्ध का खतरा है। और उधर अमेरिका ने भी बहुत सारा इसको यूक्रेन को मदद करने के लिए बहुत सारा चीज़ भेजा है। उसमें हेलीकॉप्टर्स, विमान, बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट भी है दोस्तों। ये भी न्यूज़ आ गई है। तो इस कंबाइन इफेक्ट से क्या हो गया कि अमेरिकन इंडेक्स ज़बरदस्त गिर गया। और आज सुबह 7:15 पे जब मैं प्री मार्केट रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो यूएस फ्यूचर लगभग 125 150 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। तो यानी कि कल के 550 पॉइंट और आप आज के 150 पॉइंट, यानी कि 700 पॉइंट करीब करीब माइनस में है अमेरिकन इंडेक्स। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी अभी 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी कि वैसे देखा जाएगा तो अभी भी ठीक है, 700 पॉइंट के मुकाबले हम लोग 200 पॉइंट सिर्फ गिरे हैं। तो 17,400 और 450 के आसपास का क्लोजिंग ओपनिंग दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी अभी सुबह। आपको एक ध्यान में रखना है कि 17,300 लेवल, 17,300 और 350 के रीजन में अगर निफ्टी आ गया तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हैं बाय करने का निफ्टी को 17,300 350 के आसपास। वैसे देखा जाए तो 17,400 का जो लेवल है निफ्टी में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। 17,400 का, 17,400 अगर ब्रीच हुआ तो ही हम लोग नीचे जाएंगे। वैसे देखा जाए तो 17,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके लिए वहाँ से ही हम लोग कवर कर सकते हैं। और 17,350 के आसपास अगर निफ्टी आ गया तो आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप्स। लेकिन आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 17,250 का नीचे निफ्टी में, और बाय करना है 17,300 350 के पास आ गया तो। और 17,400 के पास अगर पुल बैक कवर करता है शॉर्ट को, फिर से नीचे से ऊपर आता है, तो दैट विल बी गुड फॉर मार्केट निफ्टी। बैंक निफ्टी 38,500, ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर 38,500 निकल जाता है तो बैंक निफ्टी 38,000 के पास आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, ये ध्यान में रखिए। तो 38,000 मेजर सपोर्ट और 38,500 दूसरा सपोर्ट। तो सुबह दिख रहा है कि 38,500 के आसपास आने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो 38,500 के आसपास अगर आ गया तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो बाय करने का। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है 38,000 का बैंक निफ्टी में। ऊपर का रेजिस्टेंस तो अभी 30, आपको मालूम है कि 39,350 जो मैंने बोला कल, और अभी तो ऑलरेडी मार्केट डाउन दिख रहा है। तो 39,350 का तो आने का सवाल ही नहीं है। और निफ्टी में ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 700, यानी कि 17,700 का लेवल, वो भी आज इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी तो दोपहर में फिर कवर कर सकता है मार्केट, वो अलग बात है। लेकिन सुबह आपको दो लेवल है निफ्टी में, 17,300 350 स्ट्रॉन्ग बाय, 17,400 को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में 38,500 के पास आप एक अटेम्प्ट ले सकते हैं बाय करने का, दूसरा अटेम्प्ट आप 38,000 के पास ले सकते हो। तो मार्केट बहुत ख़राब लग रहा है। और स्पेशली इन्फ्लेशन डाटा से सभी शेयर्स कोलैप्स हो गए, नैस्डैक और डो जोन्स पे ऑलमोस्ट। तो इसका ज़रा धक्का हमको बैठना चाहिए, क्योंकि हम लोग 500-600 पॉइंट बढ़ गए 2 दिन में, तो बैठेगा भी लग रहा है मुझे। तो आज सुबह जो कॉशस अप्रोच होना चाहिए वो आपको
आपके पास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाय ऑन डिप करना है लेकिन सिस्टमैटिकली आपको स्टॉप लॉस लगा के ही बाय ऑन डिप करना है। पुट कॉल रेशो जो 1.25 था कल क्लोजिंग में, वो इस करेक्शन के बाद 400 350 के पास अगर चेक निफ्टी ये दिखा रहा है 400 के पास, तो इस करेक्शन के बाद वो 0.91 के पास आएगा, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन आपने हमेशा देखा रहेगा कि पुट कॉल रेशो जब 0.70 के पास आता है तभी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। इसका मतलब 0.20 पॉइंट अभी भी माइनस में 0.90 के पास जा, अगर ओपनिंग हो गया 0.90 के पास पुट कॉल रेशो का, तो 0.70 के पास भी जा सकता है। यानी कि अभी भी 100-150 पॉइंट का नीचे लेवल है। यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ 17,300 लेवल ये दिख रहा है दोस्तों, अगर मेजर फॉल आ गया तो मार्केट में, और 38,000 बैंक निफ्टी में दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि एशियन मार्केट भी वीक है, यूरोपियन मार्केट की फ्यूचर भी वीक है, डो फ्यूचर्स भी वीक है, नैस्डैक फ्यूचर भी वीक है, हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी माइनस दिखा रहा है। इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड हाफ में या थोड़े हम लोग नीचे आने के बाद फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है नीचे से, और हम लोग फिर से ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त में क्या करना है आपको, अगर हम लोग कवर करके ऊपर आ गए तो मुझे लगता है आपको फिर से शॉर्ट करना चाहिए। जब तक अमेरिकन मार्केट सेटल नहीं होता है तब तक यह ऐसा ही चलेगा, तो सेल ऑन राइज करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली 550 के ऊपर पहला क्लोजिंग दे दिया है निफ्टी ने, लेकिन दूसरा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था आज लगातार दूसरे दिन, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अभी इनिशियली, तो बाद में हो सकता है तो अच्छी बात है। तो जब तक वो दो क्लोजिंग 550 के ऊपर आते नहीं तब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कल भी बता दिया, परसों भी बता दिया था। तो आपको अगर थोड़ा कवर होकर ऊपर आता है तो फिर से आपको सेल करना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ये मैंने आपको बोला है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ ये इन्फ्लेशन का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अपने मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन का डर उनको क्यों है कि फेड जो 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, वो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो 5-6 बार करेगा, इसके लिए डर रहा है अमेरिकन मार्केट। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन जो रेट है वो 5.5 के पास है, ज़्यादा है लेकिन अमेरिकन मार्केट से कम है। और हमारा ऑलरेडी उनका जैसा फेड मीटिंग अभी है, बाकी उनका आने वाला है 15 तारीख के पास, तो उनको डर है। लेकिन हमारा जो आरबीआई की पॉलिसी कल हो चुकी है और आरबीआई ने कुछ नहीं किया है, तो हमको डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस। लेकिन मार्केट, वहाँ के मार्केट के ऊपर, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर कैसे कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है जनरली, तो इसके लिए थोड़ा सा डर है। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है हमारे मार्केट में। कल हमेशा की तरह एफआई ज़्यादा बेच गए और डीआई ने ज़बरदस्त बाय किया। तो एफआई तो हमेशा बेच रहे हैं, आज भी बेच सकते हैं, और उनके पास रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर है, तो बेच के इंडेक्स को नीचे लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डर सिर्फ एक बात का रखना है। कौन सा बात? इन्फ्लेशन रेट का नहीं, अमेरिकन इसका भी नहीं, डर रशिया और यूक्रेन का वॉर ना हो, इतना देखना है। क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर का सिचुएशन हो गया तो क्रूड ऑयल जंप करेगा दोस्तों, क्रूड ऑयल बहुत ही बढ़ेगा, यानी कि $100 $110 के ऊपर जाएगा। आज सुबह भी क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा है, तो $110 के पास गया तो इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो हमारा मार्केट ज़बरदस्त गिर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट, पूरा बैंकिंग ज़बरदस्त गिर सकता है। तो रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर लाइक थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो हमारा मार्केट गिर सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन से हमारा मार्केट ज़्यादा गिर नहीं सकता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आरबीआई पॉलिसी कल डिक्लेयर हो चुका है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नीर-जर्क रिएक्शन है थोड़ा सा, लेकिन फिर हम लोग ऊपर आ सकते हैं। जब तक मैंने बोला ना 17,250 टूटता नहीं है, तब तक बेरिश स्टोन में जाना नहीं है मार्केट को, निफ्टी को। और 38,000 जब तक टूटता नहीं है क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी में, तब तक कोई परेशानी की वजह नहीं है हमारे मार्केट में। तो नीचे से लेना है, लेकिन ऊपर से भी प्रॉफिट बुक करना है, रखना नहीं है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों।
और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। तो आज जानबूझ के मैं सुबह 7:15 पे ही प्री मार्केट रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सारे लोग टेंशन में रहेंगे एसजीएक्स निफ्टी देख के, या कल रात 550 पॉइंट अमेरिकन मार्केट टूट गया, इसके लिए मैंने ये जल्दी आपको अपडेट देना अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा ख्याल था, इसके लिए मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। टेंशन लेना नहीं है, बस कॉशस से ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।